Good evening everybody, hope you are doing well. So today I am going to talk with my B.Ed 4th semester student once again. Student, really I am so happy and so overwhelming by knowing that you are going through the video lecture, and whatever the queries and whatever the doubt you are having, you are asking me. So as you asked about regarding the components of curriculum and determinants of curriculum, so today I am going to clear your doubt. ठीक है, आज के मैं इस अपने लेक्चर में मैं आपका वो जो करिकुलम डेवलपमेंट के जो वेरियस जो उसके एलिमेंट्स हैं, वेरियस जो उसकी टर्मिनोलॉजी है, उसको लेके जो आपका डाउट है उसके बारे में मैं बात करूंगी. सो एज वी नो दैट व्हाट इज करिकुलम डेवलपमेंट. करिकुलम डेवलपमेंट क्या है? इट इज एन process, it's a प्रक्रिया जहाँ पे we are developing a curriculum slowly and gradually. Okay, so while developing curriculum there are so many things or there are so many ways we have to follow. Okay, जैसे आप लोगों का we are sometimes you are getting confused what is the difference between the components of curriculum or elements of curriculum. Okay, so let me tell you, both are same. If you talk if you talk the components of curriculum or elements of curriculum, more or less both are same. How? अगर आप बात करो components मीन्स घटक, मतलब what are the various components, वो various घटक क्या है जिनसे मिलके हमारा करिकुलम बना है. एज यू नो कि करिकुलम इज द प्लान ऑफ एक्शन, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें आवर ऑल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो एक हायरार्की में अरेंज रहता है. ओके, सो व्हाट सो before making or before framing or before developing any curriculum, we have to follow certain rules. Okay, and we have to see the components, means curriculum क्या क्या चीजों से मिलके बना हुआ है. what are the components, क्या घटक हैं जो हमारे करिकुलम के फॉर्मेशन में हमारा सहायता करते हैं. तो इवन इफ यू टॉक अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, तो एलिमेंट मीन्स क्या? तत्व. तो ऐसे क्या क्या तत्व हैं जो करिकुलम को डेवलप करने में आपको चाहिए. सो both are same. even if you see the elements of curriculum या फिर the components of curriculum, वो क्या क्या है? like first we are having aims, objective and goals. okay, means what are the aims, what are the objective and what are the goals of curriculum development. means क्योंकि हम अगर करिकुलम डेवलप करते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर क्लास का होता है, किसी पर्टिकुलर लेवल ऑफ एजुकेशन का होता है. फॉर्मल एजुकेशन के लिए है, इनफॉर्मल एजुकेशन के लिए, चाहे वो आपका एक्सपीरियंस बेस्ड करिकुलम होगा, चाहे वो आपका नॉलेज बेस्ड करिकुलम हो, चाहे वो आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम हो. तो करिकुलम जब भी होता है वो पर्टिकुलर एक क्या बोलोगे, एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया के लिए या रिस्ट्रिक्टेड पर्टिकुलर लेवल के लिए होता है. सो जब भी व्हेन वी आर डेवलपिंग द करिकुलम, तो हम सबसे पहले हम सोचते हैं कि व्हाट शुड वी टेक, मीन्स और इस करिकुलम के थ्रू आप क्या अचीव करना चाहते हो. सो दैट कम्स अंडर एम्स, ऑब्जेक्टिव एंड गोल. मीन्स व्हाई यू आर मेकिंग दिस करिकुलम, व्हाई. ओके, व्हाई यू आर मेकिंग दिस करिकुलम. इस करिकुलम में आपको क्या क्या चीज को कवर करना है, व्हाट यू आर गोइंग टू attain through this curriculum, what educational goal, what social goal, what individual goal or aims or objective you can achieve through this curriculum. तो ये सारा चीज जो है आप डिसाइड करते हो थ्रू एम्स, ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स सेक्शन. तो ये आपका एलिमेंट भी होगा और कंपोनेंट भी होगा, क्योंकि विदाउट एम यू आर एमलेस. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आर लाइक अ ब्लूप्रिंट ऑफ एनी करिकुलम कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट. फिर हमारा नेक्स्ट अगर बात करो, हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट या कंपोनेंट क्या होता है, कहीं आपको लिखा मिलेगा सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट, बोथ सेम. चाहे आप सब्जेक्ट मैटर बोलो या कंटेंट बोलो, बोथ आर सेम. सेम मीनिंग दोनों से डिराइव हो रहा है. सो क्या होता है कि वंस आपने आपका क्या एम्स है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल्स है, यू आइडेंटिफाइड. आपने अपने करिकुलम के हिसाब से, उसके एरिया के हिसाब से, आपके लर्नर के हिसाब से आपने एम, ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स आपने क्या किया, आपने डिराइव कर लिया, आपने उसको सेट कर लिया. सो अकॉर्डिंग टू योर एम्स, ऑब्जेक्टिव एंड गोल, नाउ व्हाट इज योर नेक्स्ट टास्क, व्हाट इज योर नेक्स्ट कॉम्पोनेंट, नेक्स्ट एलिमेंट क्या आपको चूज करना है. यस, यू हैव टू सेलेक्ट द कंटेंट. क्या कंटेंट, क्या सब्जेक्ट मैटर आप लोगे, क्योंकि हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो कंटेंट है, दैट इज इमेंस, बट आप उतना तो बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हो. एंड ऑल द कंटेंट विल नॉट हेल्प यू टू अचीव योर सेम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. So which content helps you to achieve what goals, what objective, what aim,
उसके अकॉर्डिंगली आप आपका सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट क्या करते हैं, हम लोग सिलेक्ट करते हैं, हम लोग चूज करते हैं। बिकॉज एज वी नो कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर एंड अकॉर्डिंग टू कंटेंट हमको हमारा वो एम्स, ऑब्जेक्टिव एंड गोल क्या करना है, अचीव करना है। सो अवर सेकेंड कंपोनेंट क्या हो गया आपका, यस, सब्जेक्ट मैटर या फिर उसको क्या बोलते हैं, कंटेंट। ये कंपोनेंट भी है और एलिमेंट भी है। एंड देन कम टू द नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट या फिर एलिमेंट बोलो क्या होगा, दैट विल बी द लर्निंग एक्सपीरियंस। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, लर्निंग एक्सपीरियंस। और कहेंगे आपको लिखा मिलेगा मेथड। ओके, लर्निंग एक्सपीरियंस या मेथड। अगर लर्निंग एक्सपीरियंस का बात करो तो व्हाट लर्निंग एक्सपीरियंस यू आर गिविंग टू द स्टूडेंट, यू आर गिविंग टू द चाइल्ड, और बाय अप्लाइंग व्हाट टीचिंग मेथड यू आर टीचिंग और यू आर ट्रांजैक्टिंग द करिकुलम। क्योंकि देखो, नो मैटर कि आपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स कितना अच्छा सेट किया है, उसके अकॉर्डिंगली आपने कंटेंट या ऐसा सब्जेक्ट मैटर है वो भी कितना सही, कितना परफेक्ट यू हैव चूजन। बट अगर आपका टीचिंग मेथड और टीचिंग मेथड के थ्रू द लर्निंग एक्सपीरियंस यू आर इम्पार्टिंग टू योर स्टूडेंट्स, टू योर लर्नर, अगर वो सही नहीं होगा, अगर वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा, सो वी कांट अचीव दोज एम्स एंड गोल जो हम लोगों ने पहले में सेट किया है। सो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट या नेक्स्ट हमारा एलिमेंट क्या है, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ, दैट इज द लर्निंग एक्सपीरियंस और मेथड। मीन्स आप बच्चों को क्या लर्निंग एक्सपीरियंस देना चाहते हो, तो यू हैव टू सेलेक्ट कि व्हाट लर्निंग एक्सपीरियंस आप बच्चों को दोगे, व्हाट विल बी योर टीचिंग मेथड, व्हाट विल बी योर टीचिंग अप्रोच, हाउ, ओके, हाउ यू ट्रांजैक्ट द करिकुलम। और जो कंटेंट आपने लिया है इन द लाइट ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, उस कंटेंट को के साथ आपने जो अपना ऑब्जेक्टिव को सेट किए होगी, एवरी कंटेंट के साथ यू मिक्स योर ऑब्जेक्टिव। मीन्स थ्रू दिस कंटेंट, थ्रू दिस कॉन्सेप्ट आप क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव आप पाना चाहते हो। ओके, क्या बिहेवियरल चेंज, क्या लर्निंग आउटकम यू एस्पायर इन योर स्टूडेंट। मीन्स आप बच्चों के व्यवहार में क्या परिवर्तन चाहते हो, आप बच्चों में क्या लर्निंग आउटकम चाहते हो, वो आप सेट करते हो थ्रू योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ओके, एंड जो आपका थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ गिविंग लर्निंग एक्सपीरियंस और सिलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, वहां पे आप वो लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों को देते हो ताकि जो भी आपका डिजायर्ड जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो बच्चे एक्सपीरियंस करें एंड दे कम अप विद द लर्निंग आउटकम। एंड वो आउटकम जो है आपका, जो आपने आगे जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो डिसाइड किया है उसको अचीव करने में आपको हेल्प करेगा। सो दैट वाज द थर्ड कंपोनेंट। देन कम्स द फोर्थ एंड लास्ट कंपोनेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, दैट इज इवैल्यूएशन। क्योंकि आपने करिकुलम को बनाया है, आपने करिकुलम को ट्रांजैक्ट किया है, आपने करिकुलम को इम्प्लीमेंट किया है, बट एट लास्ट यू हैव टू इवैल्यूएट आइदर फ्रॉम outside or inside. As I told you कि we have formative evaluation also, we have summative evaluation also, we evaluate the curriculum from the inside source also, from the outside sources also. Okay, so evaluation में आपको पता चलता है कि हाउ फार योर करिकुलम इज इफेक्टिव। अगर वो बनने के क्रम में है वहां भी आप इवेल्युएट करके जान रहे हो कि हाउ फार इट इज इफेक्टिव, एंड इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड एंड इफ इट इज ट्रांजैक्टेड, तो वहां पे आप थ्रू लर्नर्स, थ्रू पेरेंट्स, थ्रू कम्युनिटी, थ्रू स्कूल ऑर्गेनाइजेशन यू आर इवेल्युएटिंग द करिकुलम एंड यू आर नोइंग दैट हाउ मच दिस करिकुलम इज इफेक्टिव. So they are the either you can say component or you can see the elements of curriculum development. So never get confused, चाहे क्योंकि component and elements more or less same, just terminology का अंतर है and एक दो wording अंतर है. जैसे suppose कि आपने अगर आप एलिमेंट बोलते हो तो उसमें आप एक मेथड ऐड कर सकते हो, अगर आप कंपोनेंट बोलते हो तो उसमें मेथड की जगह यू आर टॉकिंग अबाउट द लर्निंग एक्सपीरियंसेस. ओके, बट मोर और लेस जो आपका कोर जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सेम है, भी है इन कंपोनेंट ऑल्सो एंड इन एलिमेंट ऑल्सो. कि वो क्या है, चार है एंड देयर इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फोर, एंड वो चारों क्या है, आपस में इंटर कनेक्टेड है. क्योंकि योर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव से आपका क्या आ रहा है, आपका कंटेंट आ रहा है, कंटेंट से आपका मेथड आ रहा है, मेथड से यू आर गोइंग टू द इवैल्यूएशन एंड दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन. क्योंकि करिकुलम कोई एक दिन का प्रोसेसिंग नहीं है. ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज करिकुलम
तो कंपोनेंट और एलिमेंट मोर और लेस बोथ आर सेम, दोनों में बहुत ज्यादा कोई टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस नहीं है, जस्ट वी आर यूजिंग सम डिफरेंट वर्ड्स और क्या है लिटिल बिट वेरिएशन, दैट आई विल शो यू इन माय स्लाइड। नेक्स्ट में वीडियो में यू विल सी द स्लाइड्स अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट टू, ओके। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस अबाउट द डिटरमिनेंट्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ओके। समटाइम्स यू as you ask me also, sometimes you get confused कि determinants of curriculum and basis of curriculum development both are same or not, ठीक है, both are same, okay। determinants को हिंदी में क्या बोलते हो आप लोग, निर्धारक, ठीक है। निर्धारक मतलब जो निर्धारित करते हैं, ओके। एंड बेसिस मतलब जो उसका बेस है, आधार है, ठीक है। तो जो आधार है और जो डिटर्मिनेंट्स है बोथ विल बी सेम, मीन्स वाइल डेवलपिंग द करिकुलम और वाइल कंस्ट्रक्टिंग और चूजिंग द करिकुलम, मतलब ऐसा नहीं है कि इन एयर वी जस्ट प्रिपेयर द करिकुलम, नथिंग लाइक दैट, ओके। करिकुलम हम जब भी बनाते हैं तो करिकुलम इज फ्रॉम द सोसाइटी टू द सोसाइटी, ओके। एंड ये ट्रांसलेट भी कहाँ हो रहा है, सोसाइटी में। सो इसका सीधा इफेक्ट कहाँ जाता है, आपके सोसाइटी में। सो वाइल डेवलपिंग द करिकुलम, हम जो डिटर्मिनेंट्स जो है मीन्स जो हमारे सोसाइटी को, हमारे इंडिविजुअलिज्म को, हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, वही हमारे करिकुलम का भी क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। एज आई टॉट यू ऑल्सो कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स, लाइक फिलोसॉफिकल डिटर्मिनेंट, साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट, सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट वी आर हैविंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, साइंटिफिक डिटर्मिनेंट्स ऑल्सो, एंड दे आर टू द बेसिस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ओके। क्योंकि बेसिस मतलब बेसिस, ओके, मीन्स इनका बेसिस कहाँ से बनता है, तो बेसिस मोर और लेस क्या है, same as the determinants, okay। So don't get confused, okay, they are just the different terminology but more or less जो उनका जो essence है it is same, ओके। सो जो आपके करिकुलम को निर्धारित करते हैं वही वो करिकुलम को बनाने का बेस भी वही आपको दे देते हैं, बट एंड देयर इज अ डिफरेंट वर्ड दैट इज द अप्रोचेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ओके। सो डोंट गेट कंफ्यूज, अगर आप देखते हो कि व्हाट आर द अप्रोचेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, तो ये क्या होगा, इट विल बी समथिंग डिफरेंट। अप्रोच मीन्स ब्रॉडर, मीन्स ब्रॉड टर्म, आइदर यू कैन यूज द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, यू कैन यूज द स्ट्रक्चरल अप्रोच, यू कैन यूज द बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, यू कैन यूज द एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल अप्रोच। मीन्स आपका जो करिकुलम है उसका आउटलुक क्या होगा, व्हाट टाइप ऑफ आउटलुक और व्हाट टाइप ऑफ इनरिचमेंट योर करिकुलम विल गिव, दैट विल डिसाइडेड बाय द अप्रोचेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ओके। सो while making the curriculum you decide कि what approach, what major approach you will follow while deciding the curriculum, okay। So don't get confused, if you have any confusion let me know, okay, because in curriculum we are having so many similar terminology, as I told you in my initial lecture also that करिकुलम डेवलपमेंट किससे को आप कंफ्यूज होते हो, किससे, वी हैव करिकुलम डेवलपमेंट, वी हैव करिकुलम कंस्ट्रक्शन, वी हैव करिकुलम डिजाइन, वी हैव करिकुलम चेंज, ओके। ये वो मोर और लेस इनमें क्या है, थोड़ा डिफरेंस है, ओके। लाइक दैट द बेसिस ऑफ करिकुलम, द अप्रोचेस, द कंपोनेंट, द प्रिंसिपल, द स्टेजेस, द स्टेप्स, ओके। सो दे आर द डिफरेंट, व्हाट कैन आई से, डिफरेंट aspects of curriculum or curriculum development, okay। So I hope you are not having any confusion regarding the what is the component of curriculum development. Our component and elements are same, and what is the determinants of curriculum, either the determinants of curriculum and the basis of curriculum are same. If you have any doubt or any little what can I say, doubt you are having, okay, above that I prepared one slide also, you just go through this slide also and it will make your concept so much clear that what should be in curriculum, what are the components of curriculum and what are the elements of curriculum, and what is the difference between the determinants of curriculum and components of curriculum, okay। So just follow the slides. So now let's see the slides regarding the components of curriculum development. Okay, as I told you, we have 4 major components of curriculum development, components or elements. See, it's written here, 4 major components or elements of curriculum. जो क्या क्या है आपका, aims, goals और objective, subject matter, that is content, learning experience and evaluation approach. Okay.
So as I told you कि we are having a strong connection between the various components of curriculum. आपके curriculum का जितने भी components हैं, we are having a strong connection between all four, means they are so linked with one another, एंड वो एक दूसरे से इतने अच्छी तरह से दे आर कनेक्टेड दैट वी कैन नॉट इमेजिन दैम इन आइसोलेशन. इवन वो आइसोलेशन में दे कांट वर्क, इवन इट इज नॉट एटलीस्ट पॉसिबल टू स्टडी दैम इन आइसोलेशन. ओके, सो फर्स्ट वी हैव ऑब्जेक्टिव, एंड देन वी आर हैविंग कंटेंट, वी आर हैविंग मेथड, एंड वी आर हैविंग इवेल्युएशन. एंड सी द डबल एरो मीन्स कि बोथ आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरकनेक्टेड. So now the components of curriculum, as I told you कि आपको एक दो variations you can see, means अगर elements are fixed, element आपका 4 fix है, that is your aim, your content, your method and your evaluation. But component में you can have few variation. Okay, as you see, the objective of the course program means your aim, objective and goal. The course content means the subject matter, the method of teaching, or you can say the learning experience. The material means material में जिसके through you are transacting the curriculum, like your textbook, handbook, guidebook or any type of TLM. And the time of place means time and place means कि आप जो है ये स्कूल में होगा, इनसाइड द क्लासरूम होगा, आउटसाइड द करिकुलम क्लासरूम होगा, मोर एक्टिविटी बेस्ड होगा. सो हाउ यू आर कंप्लीट और हाउ यू ट्रांजैक्ट द करिकुलम, हाउ मच टाइम, लाइक जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वी समटाइम वी आर हैविंग आवर्स, इन हाउ मेनी आवर्स वी कैन कंप्लीट दिस पर्टिकुलर सिलेबस, और हाउ मेनी वीक्स वी नीड टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर सिलेबस. ओके, it is semester wise or it should be yearly, so that we also have to decide inside the curriculum. And then methods of assessment means evaluation, means how you are going to assess or how you are going to evaluate the curriculum. So they are the components of the curriculum. So if you talk about ki how we can define briefly, okay, how briefly we can define the curriculum components. So first what we are having educational objectives. Okay, so what will the learner be able to do at the end of instruction, means आपका educational objective क्या है, what aims and objective, as I told you, what will the learner be able to do at the end of the instruction, means आप जो पहले decide करते हो कि once your teaching or your instruction will be over, then what behavioral change your learner will show, means आपके जो learner है, जो बच्चे हैं, उनमें क्या behavioral changes आएगा, what learning experience they will gain, उनका जो है क्या उनमें आप लर्निंग आउटकम पाओगे, वो क्या बताता है आपका एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव. एंड दैट वी सेट. एंड देन वी हैव एजुकेशनल मटेरियल्स लाइक रिसोर्सेज लाइक बुक्स, मैनुअल, मॉडल्स, AB, other teaching aids, etc. And then we are having educational methods, which method we are following to transact the curriculum. क्योंकि sometimes it's happen कि आपका curriculum अच्छा है लेकिन आपका teaching method क्या है, that is a failure, वो effective नहीं हो रहा है. And just because of your faulty and failure teaching method, you are not going to transact the curriculum properly, और आपका जो educational objective है वो fulfill नहीं हो रहा है. And my student, let me tell you this thing I experience. Okay, अभी आप लोग you are moving to the government schools, okay, in your internship program. You are, and I know that you are not that much happy with the condition what is prevailing there. Okay, बच्चे हैं mostly the first generation learners. Okay, and they are not दैट मच कॉम्पिटेंट. आपको खुद भी आप भी फील करते हो कि उनका जो स्टैंडर्ड, लर्निंग स्टैंडर्ड, दैट इज नॉट अप टू द मार्क. ओके, बट जो बुक्स हैं, so SCERT copied from the NCERT, the standard of book is up to the mark. Okay, so then where is the problem? वो आप देखते हो कि क्लास 7, 8, 9 के बच्चे दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इवन फॉर द क्लास 4 and 5 के बुक से जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं. ओके, सो वेयर लाइज द प्रॉब्लम. अगर आप देखो तो सारी जो बुक्स है दैट इज द एक्टिविटी बेस्ड. ओके, व्हेन
when I started my career, I was so amazed with the fact that what is going on, what is happening. Okay, so I interviewed some teachers also, and then I come to know a very, what can I say, very strange type of excuse that they told me that, ma'am, बुक्स आर नाउ एक्टिविटी बेस्ड. बुक्स वैसे नहीं है जैसे हम लोग पहले पढ़े हैं या पढ़ाते थे. नाउ बुक्स आर सो मच एक्टिविटी बेस्ड. इवन वी डोंट नो दैट हाउ टू ट्रांजैक्ट दिस बुक्स, हाउ टू टीच थ्रू these books. Okay, that time I realized that the importance of the training and the importance of teaching methods. अगर आपने करिकुलम में चेंजेस ला दिया, आपने करिकुलम को जो है एक्सपीरियंस बेस्ड बना दिया, बट योर टीचर्स दे आर नॉट दैट मच कॉम्पिटेंट दैट हाउ टू ट्रांजैक्ट दिस एक्सपीरियंस एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, योर होल करिकुलम इज अ फेलियर. Okay, so like as we are following the methods like lecture, practicals, group discussion, self study, field visit, etc., there are so many methods which comes under the curriculum. And जब भी आप जो भी curriculum बनाते हो, frame करते हो, clearly you have to mention that what method should be applied for transacting the curriculum. क्योंकि only a curriculum framer knows that what approach, what steps, what design, और या फिर what basis they follow during the construction or development of that particular curriculum. So methods should be very much justified, and it should be clearly mentioned that what method of teaching is so much appropriate for this curriculum. Means मान लो कि आपका curriculum जो है totally क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का है, टोटली कंस्ट्रक्टिविस्ट आउटलुक का है, लेकिन द टीचिंग मेथड टीचर्स आर फॉलोइंग दैट इज बेस्ड ऑन बिहेवियरिस्टिक अप्रोच. is it justified? No, it is not justified. So that problem you have to see. So जो method का जो component और element है, there you have to clearly mention that what is the outlook of this curriculum, what is the approach of this curriculum, and according to that outlook and that approach, what should be the appropriate teaching method. It should be mentioned there with certain illustrations. Okay, and then come your evaluation. Okay, so what is evaluation? To certify the attainment of stipulated proficiency and to provide a feedback to the learner and the teacher. Okay, so evaluation में हम क्या करते हैं, तो means कि आप कितना proficiency you are attaining. Okay, and evaluation के through we have the feedback mechanism. आपको feedback पता चलता है कि how you are addressing and how you are transacting this particular curriculum. आपके curriculum से बच्चे वो सीख रहे हैं जो इस करिकुलम के थ्रू डिजायरेबल है. अगर सीख रहे हैं तो कितना सीख रहे हैं, वेयर इज द लैकिंग एंड व्हाट इज द वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर करिकुलम, एंड इट इज डन एंड इट इज हेल्पफुल फॉर both learner as well as for the teacher. क्योंकि from that evaluation you can evaluate for your whole teaching learning process, and on the basis of those strength and weakness you can move towards the next steps. Okay, so that evaluation process is so much necessary. And then next here you are seeing in this slide the components of curriculum development cycle. जब भी हम लोग कोई curriculum develop करते हैं तो उसका जो कंपोनेंट है इट मूव्स एज अ साइकिल. ऐसा साइकिल मीन उनमें क्या एक इंटर कनेक्शन है, दे आर इंटरनली लिंक्ड, और वो लिंक्ड है, उनका एक ऑर्डर है, एंड दैट ऑर्डर दे हैव टू फॉलो. ओके, लाइक व्हाट इज द फर्स्ट वन, द वेरी फर्स्ट वन इज योर need assessment. Okay, need assessment means you have to assess the need, you have to assess the need of the society, you have to assess the need of the individual learners, you have to assess the need of the whole learner, you have to assess the need of the teacher. Okay, you have to assess the need of the educational, organizational, the ongoing society, the future society. Okay, so there are so much, so need is everywhere. So being a curriculum framer, being a curriculum developer, first we assess द नीड कि क्या नीड है हमारे कंट्री का, हमारे सोसाइटी का, हमारे कम्युनिटी का, इंडिविजुअल्स का, मतलब एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्नर्स का, बच्चों का, द टीचर्स का. ओके, व्हाट
व्हाट आर द एजुकेशनल नीड्स, आज का प्रेजेंट सिनेरियो का क्या नीड है, आने वाले क्योंकि करिकुलम सिर्फ एक दिन का नहीं होता, इट हैज इट्स फ्यूचर वैल्यू ऑल्सो। सो आने वाले फ्यूचर का क्या वैल्यूज है, क्या नीड है, व्हाट इज द नीड ऑफ द फ्यूचर, ओके, फ्यूचर का एजुकेशनल नीड क्या है, अकॉर्डिंगली हम लोग सारे नीड को क्या करते हैं, वी जस्ट कलेक्ट एंड वी एनालाइज, एंड वो जो हमारा नीड असेसमेंट होता है उसके थ्रू वी आर गोइंग टू द करिकुलम डेवलपमेंट और रिवीजन, क्योंकि कोई भी जो आपका एग्जिस्टिंग करिकुलम रन कर रहा है इट इज रनिंग, बट क्या होता है कि आफ्टर फ्यू ईयर्स सोसाइटी चेंज, सम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कम, ओके, सम साइंटिफिक डिस्कवरी कम, ओके, सो रैपिड जो चेंज होता है सोसाइटी में, लाइफ स्टाइल में, नेशन में, वर्ल्ड में, एजुकेशनल सिनेरियो में, ओके, इवन सम न्यू प्रॉब्लम्स आर कमिंग, ओके, तो ये सारे चीज़ों का नीड असेसमेंट करके हम लोग पाते हैं कि नाउ वी हैव टू रिवैम्प, वी हैव टू रिवाइज, वी हैव टू डेवलप आवर करिकुलम, एंड देन फ्रॉम देयर द करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट होता है, एंड देन अकॉर्डिंगली वी सेलेक्ट द लर्निंग मटेरियल, दैट इज कंटेंट, दैट इज सब्जेक्ट मैटर, मीन्स क्या सब्जेक्ट मैटर, क्या लर्निंग एक्सपीरियंस, क्या कंटेंट आप चूज करना चाहते हो, वो आप चूज करते हो अकॉर्डिंग टू नीड असेसमेंट, और करिकुलम में जो भी आप डिसाइड किए हो कि आपको क्या इसमें चेंज करना है, क्या आपको इसको अपडेट करना है, उसके अकॉर्डिंगली यू सेलेक्ट द मटेरियल्स ऑल्सो, ओके, and on the basis of those selection assessment development, okay, means आपने जो भी assess किया था उसके accordingly you have selected the material also, now you to develop the करिकुलम, आपका जो करिकुलम डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो आप करते हो, यू डेवलप द करिकुलम, एंड देन वंस यू डेवलप द करिकुलम बेसिस ऑफ योर असेसमेंट, देन करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, मीन्स आप करिकुलम को इम्प्लीमेंट करते हो, आपका करिकुलम इम्प्लीमेंट होगा आइदर ऑन द सैम्पल स्कूल्स और सम वेरियस स्कूल्स में आपने करिकुलम को इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट वो आपका करिकुलम लागू होगा, वो जो उसके थ्रू आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा, टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया होगी, एंड वंस योर करिकुलम इज इम्प्लीमेंटेड, जब वो रन करेगा देन कम्स द टाइम ऑफ आइदर इन सेमेस्टर और ईयरली, देन कम्स द टाइम ऑफ द evaluation, then we go for program evaluation, we evaluate the curriculum that how much this curriculum is effective, जो भी आपने need assessment किया था, on the basis of the assessment what you have decided that you are developing this curriculum, so how much your needs are fulfilled through this development, जो भी आपका need आपने सोचा था, डिसाइड किया था, वो सारा वो फुलफिल कर रही है आप नहीं, या फिर आपने जो एसेस करके इस करिकुलम को फ्रेम किया एंड जो आपका उससे एक्सपेक्टेशन था, द सेम एक्सपेक्टेशन जो है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं, और देयर इज एनी लैक, या फिर देयर इज क्योंकि देयर समटाइम देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, अब थ्योरेटिकली कुछ सोचते हो लेकिन प्रैक्टिकल में उसका नतीजा कुछ और आता है, तो जो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के बीच का जो गैप है, कहीं वो गैप तो ज्यादा नहीं रह गया है, सो इन इवैल्यूएशन वी आर इवैल्यूएटिंग दैट जो हम लोग सोच के चले थे वो आपका फुलफिल हो रहा है या नहीं, वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव यू आर गेटिंग थ्रू दिस करिकुलम और नॉट, और ये डेवलपमेंट का जो प्रोसेस आपने किया इज इट रियली बेनिफिशियल और fruitful or not, okay, so this cycle is so much important, you should follow this cycle in components of curriculum development, and then on the basis of this you can see this is showing a graph that how things are interlinked and how things are interconnected, जो आपका जो तीन जो बेसिक है that is your content, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, सो आपका एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है स्टेटेड एज एक्सपेक्टेड आउटकम, रिफ्लेक्ट डिजायर्ड बिहेवियर पैटर्न्स, उसके बेसिस पे आप क्या चूज करते हो, कंटेंट में क्या क्या है आपका सब्जेक्ट मैटर है, लर्नर है, अप्लाइड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स है, ठीक है, और फिर इसका इफेक्ट आप कहाँ देखते हो, लर्निंग एक्सपीरियंस पे, ठीक है, इंटरेक्शंस ऑफ स्टूडेंट विद एक्सटर्नल कंडीशंस, स्टूडेंट्स एक्टिव बिहेवियर, ठीक है, सो हियर थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, आपका एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के थ्रू आप कंटेंट पे जाते हो एंड वहां से अगेन यू आर ट्राइंग टू अचीव द लर्निंग एक्सपीरियंसेस विच यू आर गिविंग टू योर स्टूडेंट्स. Then comes the
determinants of curriculum. I hope you have understood the basis. So you have understood the components or elements. Now determinants. Okay, so determinants, as I told you, that basically we are having philosophical, sociological, psychological, साइंटिफिक, पॉलिटिकल, और एक और होता है जो यहाँ पे नहीं डिस्प्ले, इकोनॉमिकल. ओके, इकोनॉमिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम. तो टोटल वी आर हैविंग 6. ओके, फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक, एंड वन मोर इज देयर इकोनॉमिकल. Okay, so they are the leading and most dominating determinants of curriculum, and they are also knowing as the basis of curriculum. Okay, or basis of curriculum development. Okay, so regarding the determinants of curriculum, okay, उसके अलावा भी हम लोग के पास कुछ हैं, लाइक बेसिक नीड्स, सोशल एस्पेक्ट, कल्चरल फैक्टर, इंडिविजुअल टैलेंट, आइडियल्स, इंटेलेक्चुअल, मोरल, एस्थेटिक, रिलीजियस, ट्रेडिशन. ओके, सो दे आर द, व्हाट कैन आई से, दे आर द सब डिटर्मिनेंट्स. अगर आप देखो, बेसिक नीड्स, सोशल एस्पेक्ट्स, कल्चरल फैक्टर कम अंडर सोशल, जो आपका जो सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट या जो सोशियोलॉजिकल बेसिस है. ओके, इंडिविजुअल टैलेंट. ओके, ये आपका किसके अंदर आ गया? यस, यू आर करेक्ट, साइकोलॉजिकल. ओके, नेक्स्ट क्या है आपका? आइडियल्स, इंटेलेक्चुअल, मोरल्स, एस्थेटिक, रिलीजियस, किसके अंदर आ गया आपका? यस, फिलोसफिकल. वी आर हैविंग ट्रेडिशनल, कम्स अंडर सोशियोलॉजिकल. ठीक है, सो आप चीज़ों को बाइफरकेट कर सकते हो. उसका हमारा सब डिटर्मिनेंट्स हो सकता है, आप उसको ब्रेक करके यू कैन मेक द ब्रांचिंग ऑल्सो, लेकिन उसका जो कोर, जो ये जो कॉन्सेप्ट है, वो क्या होता है? दैट इज सेम. ओके, सो एज यू कैन सी, दिस ऑल्सो सीम्स द डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम, बट they all comes under their mother determinants, like some comes under philosophical, some come under psychological, some come under sociological. So now the determinants of curriculum, अगर आप बात करो तो you can add more determinants also, like demands of society. It will obviously, it will comes under sociological डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम, बट इसमें क्या क्या है आपका? डेवलपमेंटल नीड ऑफ इंडिविजुअल, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट्स, इंडस्ट्रीज, एक्सेट्रा. बट ये क्या हो गया? ये जो आपका जो ऑनगोइंग सोसाइटी है उसका है. देन वी आर हैविंग प्रोफेशनल नीड्स ऑल्सो, लाइक कम्युनिकेशन स्किल, मैनेजमेंट स्किल, सोशो पॉलिटिकल एंड लीगल इश्यूज, एंड इथिकल इश्यूज. Okay, so can you tell me these professional needs comes under which determinants? Okay, you think and you inbox me. Okay, so I hope you have understood the concept or determinants of curriculum. Okay, so thank you so much for your patience.